आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम राधा रानी का यानी जुगल जोड़ी में राधा रानी का ये लहंगा बनाएंगे। तो लहंगा यहाँ पे हम आप लोगों को इसमें एक डॉल में पहनाकर दिखलाए हुए हैं। लहंगा के साथ ये चोली रहेगा, इनका लुक इस तरह का लगेगा। इसके बाद आप इन्हें और भी हार वगैरह से इनका आप साज सज्जा कर सकती हैं। तो यहाँ पे मात्र हम ये सिंपल सा ड्रेस यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसमें कि कमेंट्स में था आप लोगों का 9 इंच की राधा रानी का किस तरह से ये लहंगा बनाएं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग तरीका बतलाए हुए हैं आप लोगों को ये लहंगा बनाने का, लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही है। और चलिए फिर हम देखते हैं कैसे बनता है। अगर आप पिछला जो हम वीडियो डाले हुए हैं ये वाइट कलर का इस तरह का अगर आप लहंगा बनाना चाहती हैं तो फिर इसमें आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे लंबाई आप चेंज कर ले, लंबाई 5.5 इंच कर ले और ये कमर की गोलाई 5.5 इंच कर ले, तो आपका यहाँ पे आप 9 इंच की राधा रानी का लहंगा बन जाएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम जो ये लहंगा बनाए हुए हैं, तो लहंगा जिस तरह से हम राधा रानी का बनाए हुए हैं उसी तरह से हम कृष्णा जी का भी बनाएंगे। देख सकते हैं आप, जैसे राधा रानी को तो हम पहना कर दिखला दिए, लेकिन ये कृष्णा जी का है। देखिए ये कृष्णा जी का भी इस तरह से हम बनाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम इस तरह का लेस लेंगे, क्योंकि इसी लेस से आप लोगों का डिमांड था कि इसी लेस से हमें ड्रेस बताइए। 9 इंच के राधा रानी का। तो देखिए इसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, देखिए हम ये आप लोगों को बताते हैं। इसे लंबाई में हम कट कर लेंगे 29 है, आप 30 रख सकती हैं, 30 इंच के लगभग। और इसका चौड़ाई है आपको 1.5 इंच है। तो इसे हम कट किए हुए हैं। अभी तो हम फिलहाल 3 पीस में कट किए हुए हैं। अब इसे हम जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे कट करेंगे, क्योंकि इसका जो लंबाई है पूरा लंबाई हमें रखना है उतना। तो ये सीधा उल्टा देखते हुए हम, ये सीधा है, देखिए ये सीधा है और ये सीधा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हम इतनी दूरी पे, इतना दूरी पे एक बार हम यहाँ पे सिल लेते हैं। फिर यहाँ जब हमारा ये सिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम दूसरा लगाएंगे और दूसरा भी देखिए यहाँ पे सिल लेंगे। इस तरह से इसका लंबाई, ये जो लंबाई है लहंगा का लंबाई हमारा रहेगा 5.5 इंच रहेगा। 9 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का लहंगा का लंबाई रहेगा 5.5 इंच और कमर भी रहेगा आपको 5.5 इंच। तो फिर यहाँ पे 5.5 इंच से 6 इंच आप रख सकते हैं। वो विग्रह देख लें आप किस चीज़, कौन सा विग्रह का बना रही, पीतल का है या अष्टधातु का है, ये आप देख लें। ऐसे हम यहाँ पे रख रहे हैं 5.5 इंच इनका कमर का चौड़ाई रखेंगे और इनका जो लंबाई रहेगा ये 5.5 इंच रहेगा। तो फिर ये आप देख लें और इस पे और भी यहाँ पे लगाते चली जाए। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 लाइन यहाँ पे लगेगा। तो चलिए इसे हम 5 लाइन में सिल कर फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 लेयर में इसे कंप्लीट किए हुए हैं। 5 लेयर में यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम जो पट्टी लगाएंगे, पट्टी के चलते आपको आधा से आधा इंच के लगभग उस पे चला जाएगा। तो आपका यहाँ टोटल मिला के 5.5 इंच हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस तरफ भी सिल लेना है। एक बार अच्छी तरीके से सिलाई लगा लें और देखिए अब हमें इसमें जो हम ये बनाए हुए हैं इसमें से ही हम कृष्णा जी का भी निकालेंगे, यानी कृष्णा जी का पजामा के ऊपर से या धोती के ऊपर से पहनने के लिए हम निकालेंगे और राधा रानी का भी निकालेंगे। चूँकि हमारी राधा रानी 9 इंच की है तो आप उस अनुसार यहाँ पे लें। जैसे कि देखिए 9 इंच की राधा रानी है तो हम इस पे लेंगे, यहाँ से लंबाई हम लेते हैं 16 इंच ले लेते हैं। देखिए 16 इंच बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसे हम कट कर लेंगे। ये हो गया। तो देखिए ये हो गया 16 इंच में। अब हमें करना क्या है, इस साइड में एक कपड़ा हमें लेना है पट्टी के लिए। तो हम इस पे रेड लेंगे, रेड कलर इसमें काफ़ी सुंदर लगेगा, इसलिए हम रेड कलर का ही इस पे कपड़ा लेंगे। कपड़े को कट करेंगे और कट करने के बाद
या तो आप डायरेक्ट सिलते हुए इसे बना सकती हैं, यहाँ से ऐसे सिल लें और इसके बाद फिर यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे सिल लें। ये दोनों साइड में सिल लीजिए, इस साइड भी और इस साइड भी। इसके बाद यहाँ पे हम हल्का हल्का प्लेट डालेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा हल्का हल्का प्लेट डालेंगे और इसमें से हम कमर पट्टी काट लेंगे। चूँकि हमारा यहाँ पे 5.5 इंच है तो देखिए हम 5.5 इंच यहाँ पे कमर पट्टी काटेंगे। देखिए इस तरफ से लेंगे, ये हमें लेना है 5.5 इंच। 5.5 इंच कमर की गोलाई है तो हम लेंगे 6.5 इंच, यहाँ तक लेंगे, क्योंकि हम आधा इंच इस तरफ मोड़ेंगे और आधा इंच इस तरफ मोड़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बल्कि कुछ ज़्यादा ले लीजिए और मोड़ने में ले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे हम सबसे पहले यहाँ पे कट कर लेते हैं। और जिस तरह से हम ये कट कर रहे हैं बनाते हुए, उसी तरह से हम कृष्णा जी का भी यहाँ कमर पट्टी कट करेंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया। अब ये दोनों साइड में हम पहले सिल लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड हमें सिलने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए कोरा है बिल्कुल, तो इस तरफ सिलने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिल लेते हैं और सबसे पहले हम राधा रानी का बना लेते हैं। फिर हम ये जो हम रखे हुए कृष्णा जी के लिए है, कृष्णा जी में हमें क्या करना है, ये एक फ्रिल जो आपका एक लेयर जो है इसे हम हटा लेंगे, एक लेयर। और इसके बाद फिर उनका, क्योंकि उनका तो लहंगा तो इनका लंबा है, अब कृष्णा जी का ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 इंच रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए 3 इंच रखेंगे हम यहाँ, तो ये हमें एक बिल्कुल हटा लेना है। देखिए एक हमें बिल्कुल इस तरह से हटा लेना है। और हटाने के बाद जिस तरह से हम इसे राधा रानी का सिलेंगे, उसी तरह से कृष्णा जी का भी हम सिलकर कंप्लीट करेंगे। बल्कि आप एक नहीं 2 हटा लीजिए यहाँ पे। देखिए 2 हटा लीजिए, ये आपका हो जाता है 3 इंच यहाँ पे हो जाता है। और 3 इंच के बाद ये ऊपर भी रहेगा आपको। देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट है, 3 इंच आता है। 2 आप लेयर यहाँ से ये हटा लीजिए, सिलाई आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले राधा रानी का बना लेते हैं, फिर आपको आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए ये एक साइड में हम सिल लिए, फिर दूसरे साइड में भी यहाँ पे सिल लिए, और ये हम यहाँ पे पट्टी लगा लिए, रेड कलर से ही लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें डोरी लगाना बाकी है, डोरी लगा लेंगे। इसका जो गोलाई है ये 5 इंच आपको रहेगा, 5.5 इंच आपको रहेगा ये टोटल। अब देखिए अब इसे आप इस तरफ से भी देखिए पूरा बिल्कुल ये बल्कि एक पर एक हो जाता है, इतना अच्छा इसका घेरा है। अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरह से एक पर एक बिल्कुल हो जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये बल्कि एक इतना कुछ ज़्यादा ही, अगर इसे अच्छी तरीके से हम फैलाएंगे, इस तरह से फैला कर देखेंगे तो फिर देखिए घेरा आपका इस तरह से आ जाएगा। और अगर इसे आप खोल कर देखेंगी, देखिए देख सकते हैं आप, अच्छा खासा यहाँ पे घेरा इस पे है। हल्का हल्का यहाँ पे हम चून जो डाले हुए हैं, इसके चलते ये और भी अच्छा लग रहा है। और इसे अब हमें डोरी डाल लेना है। डोरी डालने के बाद अगर आप चाहते हैं तो एक हुक या टिप बटन इस तरफ डाल लें, यहाँ पे डाल दें, आप यहाँ पे डाल दें तो अच्छा रहेगा। और इस तरह से आपका ये 9 इंच की राधा रानी का लहंगा तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल जब पहनेंगी माता रानी तो देखिए कितना अच्छा लगेगा, कितना प्यारा लगेगा। कहीं भी इसमें सिकुड़न नहीं आएगा। आप इसे धो भी सकती हैं, धोने के बाद भी अगर आप चाहेंगी तो इसमें बिल्कुल कहीं भी सिकुड़न नहीं आएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में। तो इस तरह से ये लहंगा तैयार होता है। अब इसी तरह से हम कृष्णा जी का भी तैयार कर लेंगे, पजामा के धोती के ऊपर पहनने के लिए। बस ये लंबाई जो हम रखते हैं, ये लंबाई हम छोटा रखेंगे और इसका चौड़ाई हम आप लोगों को नाप कर बतला चुके हैं कि कितना घेरा का जो गोलाई है वो कितना रहेगा। ये 3 इंच मात्र रखिएगा। तो फिर चलिए हम वो भी तैयार कर लेंगे।
इस तरह से देखिए हम यहाँ पे लहंगा कंप्लीट कर लिए। अभी कृष्णा जी का भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें सिर्फ हम लेस लगा रहे हैं। लेस हम देखिए किस तरह से लगाएंगे, राधा रानी का दोनों साइड में और कमर के पास में भी हम लगा चुके हैं। लगाने के बाद बस इसमें मात्र डोरी लगाना बाकी है। इस तरह का हम पतला सा लेस लगाएंगे और ठीक इसी तरह हम कृष्णा जी का भी लगा लेंगे। तो फिर चलिए कृष्णा जी का भी लगा लेते हैं। और अगर आप चाहती हैं तो इसे मोतियों द्वारा कहीं कहीं छोटा छोटा मोती डालकर सजा सकती हैं। तो ये 3 जगह कृष्णा जी का भी हम लगा लेते हैं। फिर आगे आप लोगों को पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखलाते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप कि इसे हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सिलाई यहाँ पे कमर के पास आपको 2 बार देना होगा, क्योंकि पतला सा लेस है। एक बार ऊपर की ओर देंगे, एक बार नीचे की ओर देंगे। अब देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे धागा है या लेस है उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि लेस भी देखिए एक साइड में कुछ हम यहाँ पे ज़्यादा लिए हुए थे। तो इसे कट कर लेने के बाद अब हम डोरी लगा लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा लग रहा है। तो इस तरह से आप कृष्णा जी के लिए उनका ये घेरा भी तैयार कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अब अगली वीडियो में हम आप लोगों को इस पे पूरा इनका सेट दिखलाएंगे, चोली, दुपट्टा, धोती वगैरह। देखिए दोनों देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें अगर आप मोती भी लगा लेंगी रेड कलर का, तो इसके साथ जो हम ये डोरी वगैरह डालने के लिए दिए हैं रेड कलर से, उसके साथ मैच करेगा और देखने में बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।